तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, माने जो वॉल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये गिवन है, इज मेड ऑफ ब्रिक्स। किससे बनी हुई है? वॉल ब्रिक्स से बनी हुई है। ईच मेजरिंग, माने ईच ब्रिक की जो मेजरमेंट है क्या है? 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ईच ब्रिक का जो है मेजरमेंट गिवन है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, ब्रिक से बनी हुई है। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, माने वॉल का जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसका 1/12 पार्ट जो है क्या है? कंसिस्ट ऑफ मोर्टार। मोर्टार मीन्स हो गया गारा। गारा मीन्स हो गया कि जिससे सीमेंट और मोरंग मिला करके उसको जो गारा लगाया जाता है, तो उसका दिया है कि 1/12। तो 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल का जो 1/12 पार्ट है, वॉल्यूम है, वो मोर्टार है इसमें। तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, कि वॉल में कितनी ब्रिक्स आएंगी। तो इसका मतलब वॉल का जो वॉल्यूम होगा उससे हम मोर्टार के वॉल्यूम को माइनस कर दें, वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल के वॉल्यूम को वॉल्यूम से किसको? मोर्टार के वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो जो बचेगा उतने में ब्रिक्स होंगी। जहां पर ब्रिक्स रखी हुई हैं वो आपका वॉल्यूम निकाल आएगा जितनी ब्रिक्स रिक्वायर है, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से उसको हम डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो ब्रिक है ये क्या है? वॉल है। वॉल की लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है, तो वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये जो गिवन है क्या गिवन है? लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल इक्वल 15 मीटर है। और इसमें भी देखिए जो विड्थ है मींस ब्रेथ है वो 30 सेंटीमीटर में है, फिर हाइट मीटर में है, और यहाँ पर जो ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट है वो सेंटीमीटर में है। तो सभी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो लेंथ ऑफ वॉल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में 15 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ वॉल ये कितना हो जाएगा? है 30 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। और इसके बाद हाइट ऑफ वॉल ये गिवन है 4 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वॉल, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा इक्वल, लेंथ इसमें है 1500 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर में आया है उसी को हम रखेंगे वैल्यू इसमें। तो 1500 इंटू 30 ब्रेथ हो गई इंटू 400 हाइट हो गई, मल्टीप्लाई कर लें। अब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे नीड है, उसकी मल्टीप्लाई करके लिखने की नीड है, इसलिए। अब देखिए 15 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, जीरो काउंट कर लें 1 2 3, माने 45,000 हो गया। 1500 से 30 को मल्टीप्लाई किया गया तो कितना निकला है? 45,000 इंटू 400। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले तो 45 और 4 का मल्टीप्लाई कर ले तो 4 5 जा 20 की जीरो करी 2, 4 4 जा 16 2 18, और जीरो काउंट कर ले तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 जीरो और, तो 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में निकला है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया। अब इससे मोर्टार का वॉल्यूम निकाल लें। मोर्टार कितना है? वो 1/12 पार्ट है इसका, जितना टोटल वॉल्यूम है वॉल का इसका 1/12। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार अब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इक्वल क्या हो जाएगा? 1/12
1/12 इंटू माने 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया? 18 और कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब 12 से इसको डिवाइड कर ले। देखिए 12 1 जा 12 और ये कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12, 18 में 12 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा। 12 5 जा 60। यहां तक हो गया डिवाइड। और कितने जीरो और बचे? 1 2 3 4 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो। तो इक्वल आ गया कितना? 15 लाख। 15 लाख 15 0 0 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ हो गया मोर्टार। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ वॉल कौन सी है? जिसमें केवल ब्रिक है, ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल के अंदर जितनी ब्रिक है उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मोर्टार को माइनस कर दें है? तो अब क्या करें? वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार, माने बिना मोर्टार के कितना वॉल्यूम उसका हो जाएगा? मोर्टार। वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार माने मोर्टार को हटाकर कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है उसको लिखते हैं 18, कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6, इसे माइनस करेंगे जितना वॉल्यूम ऑफ मोर्टार है। मोर्टार कितना है? 1 5 15 हो गया और 5 जीरो 1 2 3 4 5 माइनस कर देते हैं। कितने 5 जीरो हैं? 5 जीरो से माइनस होंगे तो 5 जीरो तो लग जाएंगे आपके, लग गए। अब इसके बाद में देखिए 5 जीरो लग गए इसमें। अब इससे इसको 12 देगा 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहां कितना बचेगा? 7, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1। ये आपका आ गया 165 और 50, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार। तो नंबर, अब इसके बाद यहां से जो ब्रिक की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो लेंथ ऑफ ब्रिक ये गिवन है 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ ब्रिक इक्वल एट 12.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ब्रिक ये गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वही चीज है। इक्वल हो जाएगा 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें 22 और 12.5 का। तो 22 5 जा 110 की 0 कैरी हो गया 11। 22 2 जा 44 और 44 और 11 55 की 5 कैरी 5। 22 1 जा 22 और 5 27। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया इंटू 7.5। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कितना आ गया? ये 275.0 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 7 जा 35 2, 37 की 7 3, 5 2 जा 10 3 13। 7 से 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 की 5 करी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 की 2 करी 5, 7 2 जा 14 और 14 5 19। फिर देख लें 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37 की 7 कैरी 3, 5 2 जा 10 3 13। 7 से 7 0 जा 0,
7 5 जा 35 के 5 कैरी 3 और 7 7 जा 49 और 3 52 की 2 कैरी 5 7 2 जा 14 5 19। अब ऐड कर लें 0 5 7 5 12 की 2 कैरी 1 3 2 5 1 6 9 1 10 की 0 1 1 2। अब पॉइंट देखें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, माने 2 डिजिट हो गए तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आ गया 2062.50, 2062.50 इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद 5 रखें, 0 को हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या हो जाएगा 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल आया? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकल आया। तो अब देखिए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? जिसमें केवल ब्रिक्स बची हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार, मोर्टार अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल क्या हो जाएगा? अब इसका कितना आया? 165 और 0 कितने हैं? 5 0 है। 1 2 3 4 5 अपॉन 2062.5। अब पॉइंट हटा दें। देखिए पॉइंट हटाएंगे, इसमें पॉइंट यहीं पर हटा रहे हैं, यहां पर हटा दें अगर तो 1 0 इसमें लग जाएगा, बढ़ जाएगा ना ऊपर। पॉइंट नीचे था आपका, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थे तो 1 0 इसमें लग गया। तो ये आपका आ गया 165,000,000 अपॉन 20,625 आ गया। अब इससे हमको डिवाइड करना है इसको। अब डिवाइड कर लेते हैं यहीं पर, इसी का पार्ट बना ले। इसमें 20,625 से डिवाइड करेंगे 165,000,000 इसको डिवाइड करेंगे। कितने बार डिवाइड होगा? अब 20 से ले लेते हैं, 20 से आइडिया लगाएं कितना टाइम्स हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 8 टाइम्स जा रहा है इसमें। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करके देख लें कितना, इससे ज्यादा तो नहीं हो जाता है। तो 20,625 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4, 20 की 0 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 250 की 0 कैरी 5, 8 0 जा 0 5 5 हो गया, 8 2 जा 16 कितना है? जा रहा है, माने 8 टाइम्स गया। कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स। कितना आया? 165,000,000, 165,000 इतना आया। माइनस कर दिया तो देखिए ये तो आपका पूरा कुछ भी नहीं बचा। यहां पर जो पार्ट है ये कुछ भी नहीं बचा, ये आपका सभी में कुछ नहीं बचा। अब देखिए 3 0 बच रहे हैं, 0 0 0 3 0 बच रहा है ना। जब 3 0 बच रहे हैं तो इसका मतलब 1 0 उतारेंगे पहली बार में तो 0 बार जाएगा, सेकंड 0 उतारेंगे तो फिर 0 जाएगा, फिर थर्ड 0 उतारेंगे तो फिर 0 बार जाएगा। तो 3 0 बचे हैं तो 3 0 हो गए इसमें। मीन्स कितना आ गया? 8000। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गई 8000 ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स हो गई? 8000। ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वॉल की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, उनको सबको सेम यूनिट में चेंज कर लिया। पहली बात तो लेंथ मीटर में थी तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ब्रेथ आपकी सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट मीटर में गिवन है, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया। फिर इसके बाद हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका निकल आया, ये निकल आया इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, जो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार है वो कितना है? 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल का 1/12 निकाला गया, तो वो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकल आया। अब मोर्टार के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें वॉल से तो जितनी ब्रिक्स हैं उनका वॉल्यूम बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार माइनस कर दिया गया तो आ गया
ये आपका आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसके बाद लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक दिया तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लिया, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आया। फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार, माने वॉल्यूम ऑफ वॉल नहीं हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार, मोर्टार जिसमें हटा हुआ है वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। पॉइंट हटा दिया तो 1 0 लग गया इसमें। अब इसको डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड करने के बाद आ गया 8000 ब्रिक्स। तो ये इसका पार्ट, ये इसी में आपका फेयर पार्ट ही बना, ये इसको डिवाइड करने वाला, क्योंकि बड़ा डिवीजन है, तो जब बड़ा डिवीजन है तो हम फेयर पार्ट बना ले इसका। एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।